Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन जीके के रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है आपके पास नागरिकता एवं मौलिक अधिकार, यानी जो हमारे राइट्स हैं और जो हमारी सिटीजनशिप है उससे रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप देखोगे तो टीजीटी में इंडियन जीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने क्वेश्चन एचपी जीके से नहीं आते, बल्कि जितने क्वेश्चन जो हैं आपके पास इंडियन जीके से आते हैं। और आप देखोगे तो इंडियन जीके जो काफ़ी ब्रॉड है, तो उसको कवर करना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ। क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक से आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नागरिकता, कि भारत का नागरिक होने के लिए किसी व्यक्ति को क्या क्या जो कंडीशंस है वो पूरी करनी पड़ेगी, या उसे अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है तो उसे क्या क्या जो भी कंडीशनें रखी गई है वो उसे पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास है भारतीय नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, यानी जो भी भारतीय नागरिकता है वो भाग 2 में प्रेजेंट है और अनुच्छेद 5 से 11 तक उन्हें दिया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन बन गया कि भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है, एकल। ओके, यहाँ पर आपके पास दिया गया है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी यहाँ पे कंडीशंस हैं जिनके आधार पर आप इंडिया की सिटीजनशिप यानी नागरिकता ले सकते हैं। कौन कौन सी है? जन्म से, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, भूमि विस्तार द्वारा। इस तरह से आप नागरिकता ले सकते हैं। और लास्ट इसमें आता है कि नागरिकता ख़त्म कब होती है, कि आपकी जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल कैसे होगी। तो आइए शुरू से इसको देखते हैं। जन्म से, यानी अगर कोई इंडिया के अंदर पैदा हुआ है तो उसे ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये पहला है। संविधान में कब इसे बताया गया था? जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी इंडिया में पैदा हुआ है उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। ओके, यानी भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। यानी अगर जो बच्चा है वो पैदा हो रहा है मगर वो इंडिया के बाहर पैदा हो रहा है, मगर उनमें से चाहे उसके पेरेंट्स में से, चाहे उसकी मदर, चाहे उसके फादर जो हैं, अगर एक भी इंडियन है तो उसे ऑटोमेटिकली यानी जेनेटिकली जो है उसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता ली जा सकती है। यानी अगर कोई अदर सिटीज़न का है या अदर कंट्री से बिलोंग करता है तो वो जो है जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नियम बनाए गए हैं, यानी वो देशीयकरण करके अपना देश बदलकर इंडिया में रह सकता है और इंडिया की सिटीजनशिप को भी ले सकता है, जो भी उनके नियम बने होंगे उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी पंजीकरण के द्वारा भी भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा है। यानी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी कि मैं 6 महीने से इंडिया के अंदर रह रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास वे भारतीय जो अविभाज्य
भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं, यानी वो इंडियन ही है मगर किसी और देश में रह रहे हैं। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी, यानी कोई आउटसाइड कंट्री की लेडी है जिन्होंने इंडियन के साथ शादी की है तो उसे भी सिटीजनशिप पंजीकरण के द्वारा मिल जाएगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी कोई भारतीय नागरिक है और उनके जो भी बच्चे होंगे उनको भी वो मिल सकती है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र के या उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो ये कंडीशंस हैं कि इंडिया की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हो। नेक्स्ट आती है कि भारतीय नागरिकता का अंत, अब कब जो है सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। नागरिकता का परित्याग करने से, यानी अगर आप नागरिकता को अपने आप छोड़ देते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, यानी आप किसी अदर कंट्री में जाकर उसकी जो सिटीजनशिप है उसे एक्सेप्ट करते हैं। सरकार द्वारा नागरिकता छीने जाने पर, यानी अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो गवर्नमेंट जो है आपकी सिटीजनशिप भी छीन सकती है। तो गाइज ये जो जितनी भी टर्म्स है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी टाइम इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं मूल अधिकार की तरफ, यानी मौलिक अधिकारों की तरफ। काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है मूल अधिकार। हमें पता है कि कितने टोटल अधिकार होते हैं, 7। ओके, 7 मौलिक अधिकार है, परंतु संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में, यानी जो भी संविधान का संशोधन हुआ था 44वां, कब हुआ था वो 1978 में, उसमें कानून के अधिकार या जो हमारे पास संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ओके, कब 1978 में 44वें संविधान के संशोधन में। ओके, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब जो हैं पूरे के पूरे 6 ही मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मौलिक अधिकार हैं, कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया है, कब हटाया गया था, किस टाइम हटाया गया था और कौन से संविधान के संशोधन के अंतर्गत उसे हटाया गया था। जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। अब ये जो सारे के सारे मूल अधिकार हैं भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो हैं वर्णित हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है, यानी मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है। एक, राष्ट्रीय आपदा के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी आपसे अगर जैसे कि इमरजेंसी लगती है तो स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी अधिकारों को गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेती है। बाकी जितने भी अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार हैं वो हम अभी जानेंगे। केवल वो एक ही अधिकार को वापस नहीं लेती, स्वतंत्रता के अधिकार को। नेक्स्ट है हमारे पास 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। अब जो मूल अधिकार थे उसका प्रारूप किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात आती है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दिया गया है 14 से 18वें अनुच्छेद तक। अब 14वें अनुच्छेद में हमारे पास है कानून के समक्ष समानता, यानी जो कानून है उसमें सभी को एक समान समझा जाता है। अनुच्छेद 15 में हमारे पास धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 16 है हमारे पास सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है हमारे पास अपृष्ठीय का निर्देश, यानी जो हमारे पास अपृष्ठीयता है,
यानी जैसे आपके पास छुआछूत हो गया, इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं वो आपके पास यहाँ पे सारी की सारी बताई गई है, यानी सभी एक समान है। और जैसे कि कोई भी जॉब होगी तो वहाँ पे किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत, ये दिया गया था अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार है जिसे इमरजेंसी के थ्रू भी आपसे नहीं छीना जा सकता। अब इसमें क्या क्या बताया गया है, अनुच्छेद 19A में आपको बताया गया है विचार और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, यानी आपके जो विचार हैं और अभिव्यक्तियां हैं उनकी आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 19B है आपके पास, उसमें आपको बताया गया है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी आप जो हैं अस्त्र शस्त्र भी रख सकते हैं और आप एकदम शांतिपूर्ण व्यवहार में रहें। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कि आप कोई भी कम्युनिटी बना सकते हैं। भारत राज्यों क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। निवास की स्वतंत्रता, यानी आप कहीं पर भी रह सकते हैं। वृत्ति, उपजीवन या कारोबार की स्वतंत्रता, आप कोई भी काम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। अपराध की दोष सिद्धि के विषयों में संरक्षण, यानी अगर आपके साथ कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं आवाज़ उठाने के लिए। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, यानी अगर आप बंदी हो या किसी जेल में हो तो मान लीजिए कि आपने कोई गलत काम किया हो, फिर भी आपको वहाँ पे ठीक ढंग से रखा जाएगा, इसकी भी स्वतंत्रता है, यानी आपको फ्रीडम के सारे अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि अगर आपका शोषण हो रहा है तो उसके विरुद्ध भी आपके पास अधिकार हैं, वो आपके पास दिए गए हैं अनुच्छेद 23 और 24 में। इसमें अनुच्छेद 23 में आपको बताया गया है मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, ओके। एंड अनुच्छेद 24 में आपको बताया गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने पर निषेध, यानी बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, ये यहाँ पे बताया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है कि बाल मजदूरी या 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को कारखानों में या काम करवाने में कौन से अनुच्छेद जो है उसमें मना किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सभी अपनी मर्जी से धर्म चुन सकते हैं। इसमें आपके 25, 26, 27 और 28 दिए गए हैं। 25 में आपको बताया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में आपके लिए धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी की छूट, यानी जो कर है उसकी आपको थोड़ी सी छूट मिलेगी। राज्य शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक, यानी जो भी शिक्षण संस्थान है आपने देखा होगा कि किसी में भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि इंडिया को धर्म के नाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहले ही बांटा गया है। अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसे और ज़्यादा बांटा जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिफ्थ संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी संस्कृति से रिलेटेड और शिक्षा से रिलेटेड अधिकार। तो इसमें आपके पास 29 और 30 है, जिसमें संविधान सभी अल्पसंख्याओं को अधिकार देता है कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बना सकते हैं। इस उद्देश्य में प्राप्ति के लिए वे शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनका संचालन भी कर सकते हैं। एंड लास्ट हमारे पास आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है एग्ज़ाम में कि संविधान उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद या कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आपके पास 32 आर्टिकल में। तो इसमें आपको बताया गया है कि संविधान द्वारा प्राप्त दिए गए अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत 5 रीटें या याचिकाएं हैं। अब ये किसने दी थी संविधान की औपचारिकता? ये दी थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, और उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा था। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी 5 जो सूचियाँ हैं या रीटें हैं वो हम अभी आपको बताते हैं। पहला है हमारे पास बंदी प्रत्यक्षीकरण।
इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकार को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान तथा निश्चित समय के अंतर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण पर विचार कर सके। यानी अगर किसी को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा तो उसे एक निश्चित समय पर कोर्ट में जो है हाजिर किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास परमादेश। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, इस प्रकार के आज्ञा पालन या आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकार को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। यानी कोई भी एम्प्लॉई जो कि अपने काम को सही से नहीं किया जा सकता है तो परमादेश के थ्रू उसे ये बताया जा सकता है या उसे ये बताया जाता है कि आप अपने कर्तव्य का सही से निर्माण या सही से पालन कीजिए। नेक्स्ट है प्रतिदेश लेख। कि प्रतिदेश लेख क्या होता है? यह आज्ञा पालन सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है। यह निम्न कार्यालयों व न्यायीकरण को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है। इस मामले में अपने यह कार्यवाही ना करे कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यानी अगर कोई भी जैसे कि गलत ऑर्डर दिया जाता है जो उनके एरिया के अंदर नहीं आता तो उसके लिए प्रतिदेश लेख दिया जाता है। ये रोकने के लिए स्पेशली दिया जाता है, प्रोहिबिटेशन जिसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षण। कि उत्प्रेक्षण क्या होता है? इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय तक भेजे। यानी जो भी नॉर्मल से हाई कोर्ट हैं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक उसको भेजा जाए जो कि केस उनके पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अधिकारी या अधिकार परीक्षा लेख। अब अधिकार परीक्षा लेख क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारों के रूप में कार्य करते हैं या कार्य करने लगते हैं जिनके रूप में कार्य करने का उन्हें वैधिक रूप से अधिकार नहीं, तो न्यायपालिका परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। तो ये सारी की सारी टर्म्स यहाँ पे दी गई है कि क्या क्या इसमें आपके औपचारिक अधिकार हैं या संवैधानिक औपचारिक अधिकारों के अंदर क्या क्या टर्म्स आती है। यहाँ पे एक नोट भी है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय नागरिकताओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीटें जारी करता है। अब आपके पास जो भी मौलिक अधिकार हैं वो कौन जारी करता है? वो करता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे मूल अधिकारों के संदर्भ में उच्च न्यायालय के निर्णय कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उनके लिए जो उच्चतम न्यायालय है वो क्या क्या प्रक्रियाएं करता है। पहला है शंकरी प्रसाद केस, नेक्स्ट है गोलकनाथ केस, नेक्स्ट है केशव नंद भारती केस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये हुआ था आपके पास 1952 में उच्च न्यायालय में निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। ये आपके पास टर्म आई थी संशोधन के लिए, कौन से केस के द्वारा आई थी? शंकरी प्रसाद केस के द्वारा। गोलकनाथ केस के द्वारा 1967 के उच्चतम न्यायालय के अपने पिछले निर्णय को पलटते हुए निर्णय दिए कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर इन्होंने बाद में मना कर दिया कि अब जो मूल अधिकार हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और लास्ट हमारे पास हुआ था केशव भारती केस 1973 में। इसमें उच्च न्यायालय में निर्णय दिया गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है किंतु इससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो कभी वो इसको चेंज करते हैं, कभी मना कर देते हैं कि चेंज नहीं होगा, कभी कहते हैं कि चेंज होगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए